गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज रेसिपी नहीं, आज हम लोग दूसरी रेसिपी देखने वाले हैं। हमारे बचे हुए साबुन के टुकड़ों की, क्योंकि हर किसी के घर में नहाने के बाद में जो छोटे छोटे इस तरीके के हमारे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, नहाने के हो या फिर कपड़े धोने के, कोई भी साबुन के टुकड़े हो, उसका हम लोग डबल से किस प्रकार से रिसाइकलिंग और बहुत ही अच्छा बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साबुन के जो टुकड़े होते हैं, इस तरीके का हमें ग्रेटर लेना है, जिसे हम लोग किसनी भी कहते हैं। और जो सारे साबुन के जो टुकड़े हैं, हमें इस तरीके से कीस कर बारीक कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसे मिक्सर के जार में भी पीस कर बारीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आसान तरीका मुझे यही लगा कि हम लोग ग्रेटर से इसके बारीक बारीक टुकड़ों में इसे रेडी कर ले। तो ये देखिए, सारे की जो हमारे बारीक बारीक टुकड़े थे सभी को मैंने कीस लिया है। और अगर ग्रेटर नहीं है तो आप चाकू का भी उपयोग कर सकते हैं। चाकू से भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जितना भी हमने कीस के रखे हैं, जो हमारे साबुन के टुकड़े हैं, उसे हम लोग सबसे पहले तो नाप लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ें अगर हम लोग बना रहे हैं तो नाप के साथ में बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। तो ये जो हमने साबुन के जो टुकड़े किसे हैं, ये हमारे 2 कटोरी कीस कर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, 2 कटोरी को हमने इसे नाप कर एक प्लेट में रख लिया है। और अब हम लोग चलेंगे सीधे गैस के पास में, क्योंकि बिना गैस का तो कोई भी रेसिपी बनकर तैयार होती ही नहीं है। तो एक बड़ा सा बर्तन मैंने, छोटा नहीं मीडियम रखा है, और इसमें मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है, क्योंकि 2 कटोरी हमारे साबुन के टुकड़े हैं और 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। पानी को हमें अच्छा उबाल आने देना है। जैसे ही हमारा उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हमें किसे हुए जो साबुन के टुकड़े हमारे हैं, उसे हमें डाल देना है। और इसे हमें इस तरीके से चम्मच चला देना है। चम्मच चलाते चलाते देखेंगे कि बहुत सारा इसमें झाग आने लग गया है, क्योंकि साबुन में हमेशा झाग ही रहता है, मतलब जिसकी वजह से हमारा शरीर भी साफ़ होता है। तो ये देखिए, हाथ वगैरह जो भी हम लोग साफ़ करते हैं तो हमारे साबुन के टुकड़े बहुत ही उपयोगी आते हैं। लेकिन इस तरीके का उपयोग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कई बार हमारे जो साबुन के टुकड़े होते हैं ना, उसमें अगर जैसे कहीं अगर बाथरूम में भी अगर गिर गया है तो हम लोग कभी कभी ना स्लिप होने का बहुत डर रहता है। इसलिए जब जैसे ही हमारा साबुन का टुकड़ा छोटा हो, उसे एक साइड में रख दीजिए। और जैसे ही थोड़े ज़्यादा हमारे साबुन के टुकड़े हो जाए तो उसका उपयोग हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा झाग ख़त्म होने के बाद में हमने इसका गैस बंद कर दिया है, और इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देना है। तो ये देखिए, मतलब अलग अलग कलर के हमारे साबुन के टुकड़े थे, इसलिए ये इसका कलर भी थोड़ा सा अलग ही आया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में हमारे घर में ये ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ भी रहती है, या फिर अगर स्टील वगैरह की कटोरी है, या फिर ऐसे पड़े ही रहते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे काम वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें ऐसे छोटे बर्तन प्लास्टिक के आए ही रहते हैं। तो मेरे घर में कप रखे थे और कुछ कटोरियाँ रखी थी, तो मैंने आज उसी का उपयोग कर लिया है। तो ये देखिए, मतलब जो लिक्विड था हमारा साबुन का, वो हमें इसमें भर देना है। और ये देखो, अब थोड़ा बहुत तो मेरा फिर भी बच ही जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि साबुन के टुकड़े बहुत ज़्यादा थे। तो ये देखिए, मैंने 5 कटोरियों में रख दिया है, और फिर बचा हुआ मैंने एक स्टील वाली कटोरी में डाल दिया है, क्योंकि कोई भी इसमें रख सकते हैं, ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो ये देखिए, मतलब 5 मैंने छोटे छोटे प्लास्टिक वाले इसमें रख दिया है, कप में रख दिया है, और साथ में एक स्टील की कटोरी में। अब इसे 6 से 7 घंटे हमें रूम टेम्परेचर पर ही सूखने देना है। और बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है, मतलब सूख जाता है, क्योंकि साबुन है ना, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आसानी से ये निकल भी जाते हैं। तो ये सूख गया है, तो सूखने के बाद में हम लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और अगर डबल अगर हमें इसका उपयोग करना है तो इसे साइड में फिर मैंने रख दिया है। कभी ये अगर डबल, और ऐसे हमारे साबुन के टुकड़े तो हमेशा इकट्ठे होते ही रहते हैं, तो हम लोग आसानी से दूसरे साबुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें इसे हैंड वॉश के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब दोनों काम में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। हमारे बचे हुए साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल हम लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं, और हमसे बेहतर, मतलब हम हाउसवाइफ से बेहतर छोटे छोटे टुकड़ों से पैसों को कैसे बचाया जा सकता है,
ये हमसे ज़्यादा कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी साबुन बनाने की, और वो भी एकदम सिंपल सी। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी और नई नई रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। थैंक यू।